नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में सभी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन संबंधित जिले के जो भी आपके जिला शिक्षा विभाग हैं तो इनके तरफ से आपका 21 जनवरी 2025 से जो है किया जाएगा। यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर सिलेक्टेड शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि आप लोग यहाँ पर जिला आवंटन बीपीएससी की तरफ से जो है कर दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो भी यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो जिला आपको यहाँ पर आवंटित किया गया उसी जिले में जाकर आपको यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराना होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर प्रश्न ये है कि हम उस जिले में कहाँ पर जाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराएंगे। यानी ये यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग स्थल यानी जो आपका काउंसलिंग स्थान है तो इसका यहाँ पर आपका नाम जो है वो क्या है, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 3800 जिले का आप यहाँ पर काउंसलिंग स्थल का जो नाम है तो इसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर पूछेंगे कि क्या ये जो आपका काउंसलिंग स्थल का यहाँ पर आपका नाम दिया गया तो क्या ये आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का है? तो ये आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का नहीं बल्कि ये आपका जो है बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि जब ये आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का है तो अभी वर्तमान में यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड से इसका जो है वो क्या यहाँ पर आपका जो है वो लेना देना है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका काउंसलिंग स्थल का यहाँ पर आपका नाम दिया गया है तो इसमें आपका विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका परिवर्तन जो है वो नहीं होगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका होगा तो 1, 2 या फिर 3, 4 या फिर मान लीजिए यहाँ पर 5 जिले का जो आपका काउंसलिंग स्थल का नाम होगा तो इसमें यहाँ पर आपको परिवर्तन जो है वो देखने को मिलेगा। नहीं तो यहीं पर टीआरई थर्ड के जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी होंगे आप लोग को यहीं पर जाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराना होगा। क्योंकि आप सभी लोग को पता भी होगा कि मैक्सिमम यहाँ पर जो आपके डीआरसीसी जिले का जो आपका डीआरसीसी सेंटर रहता है तो वहीं पर आपको काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपका जो है वो बुलाया जाता है। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो आपका स्थल है इसमें आपका परिवर्तन होता है तो जैसे ये जो आपका वीडियो है इस वीडियो का जो आपका कमेंट होगा तो कमेंट में आपको यहाँ पर पिन जो है वो कर देंगे और पिन करके यहाँ पर अपडेट करके हम आपको जो है बता देंगे कि यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग स्थल है तो इसमें यहाँ पर जो आपका परिवर्तन है वो यहाँ पर आपका जो है हुआ है। तो इससे आप यहाँ पर अच्छे आसानी से आप यहाँ पर जो है वो समझ सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे ये जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाते हैं तो जिला मुख्यालय में आपका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो ऐसे में इसमें ऐसा नहीं है कि आपका यदि चेंज भी हुआ तो 50-60 किलोमीटर दूर का यहाँ पर आपका बीच में दूरी यहाँ पर आपका हो गया, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका होगा तो 1 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर या फिर 3, 4, 5 किलोमीटर दूर का इस तरीके से जो आपका दूरी होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका स्टार्टिंग में टीआरई फर्स्ट का जो आपका काउंसलिंग जो आपका स्थल है उसका यहाँ पर आपका जो लिस्ट है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी किए गए थे। फिर इसमें आप यहाँ पर देखेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 2 हुआ तो बीपीएससी टीआरई 2 में कुछ आप यहाँ पर देखेंगे तो अपडेट जो है किए हैं। जैसे यहाँ पर आपका चेंज हुआ है यहाँ पर तो 4 ही 5 यहाँ पर जो आपका जिले का सेंटर है वो यहाँ पर आपका जो है वो चेंज हुआ है। अन्यथा जो आपका टीआरई फर्स्ट में था वहीं आपका टीआरई 2 में था। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर मान सकते हैं कि टीआरई थर्ड में भी यही जो आपका काउंसलिंग स्थल है वो यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा। यदि कुछ भी इसमें आपका परिवर्तन होगा तो कमेंट के माध्यम से आपको यहाँ पर पिन जो है वो कर देंगे कि ये जो आपका सेंटर है वो यहाँ पर आपका जो है बदला हुआ है। अब आप यहाँ पर काउंसलिंग स्थल का जो आपका नाम है इसे आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले पटना का, तो पटना में यहाँ पर जो आपका राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जो कि गर्दनी बाग पटना में, तो यहाँ पर जाना होगा आपको काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर जो आपका विषय है इसे आप यहाँ पर इग्नोर करिएगा क्योंकि इससे आपका यहाँ पर कोई लेना देना जो है वो नहीं है। अगला आप यहाँ पर देखेंगे नालंदा को लेकर, तो जो आपका नालंदा कॉलेजिएट स्कूल जो आपका गढ़ पर बिहार शरीफ है यहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा। थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर बड़ा जो है वो कर लेते हैं। दूसरा नालंदा तक आपका हो गया था। फिर उसके बाद भोजपुर का आप यहाँ पर देखेंगे तो भोजपुर में आपका डीआरसीसी जो आपका धरहरा आरा होगा यहाँ पर आपको जाना होगा। बक्सर में तो जो आपका एमपी उच्च विद्यालय बक्सर होगा यहाँ पर आपको जाना होगा। रोहतास में यहाँ पर जो आपका डीआरसीसी मुकेर सासाराम है यहाँ पर आपको जाना होगा। कैमूर यानी कैमूर का मतलब भभुआ जिला, तो यहाँ पर जो आपका डीआरसीसी भभुआ यहाँ पर जाना होगा। गया में आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई 2 में आपका यहाँ पर 2 काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपके सेंटर जो है बनाए गए थे। एक तो आपका +2 हरिदास जो आपका सेमिनरी गया है यहाँ पर, और दूसरा आपका +2 उच्च विद्यालय चंदौसी। तो यहाँ पर टीआरई थर्ड में भी ऐसा आपका हो सकता है कि दोनों आपके जो सेंटर हैं वो यहाँ पर आपके जो है बनाया जाए, या फिर इसमें से कोई एक यहाँ पर जो आपका सेंटर है वो यहाँ पर आपका जो है बनाया जा सकता है। तो गया मतलब जिनको भी यहाँ पर जिला आवंटित किया गया है आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पर आपका आता है जहानाबाद को लेकर, तो जहानाबाद में जो आपका गांधी स्मारक इंटर कॉलेज जहानाबाद है यहाँ पर VT स्कूल यहाँ पर आपको जाना होगा। अरवल में आप यहाँ पर देखेंगे तो डीआरसीसी अरवल, नवादा में डीआरसीसी नवादा, औरंगाबाद में देखेंगे तो बीआरसी आपका औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका राजकीय जिला स्कूल पानी टंकी मुजफ्फरपुर है यहाँ पर जाना होगा। सीतामढ़ी में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका डीआरसीसी भवन महिला ITI कैंपस शक्तिनगर डुमरा सीतामढ़ी यहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा। टोटल यहाँ पर आपके एड्रेस जो है वो दिए गए हैं, बस आप यहाँ पर डीआरसीसी जो है वो समझ जाएगा। शिवहर
शिवहर में देखेंगे तो जो आपका डीआरसीसी शिवहर नियर शिवहर जो आपका प्रखंड कार्यालय है यहाँ पर जाना होगा। वैशाली में जो आपका जीए इंटर कॉलेज हाजीपुर है यहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, वैशाली तक आपका जो है हो गया था। फिर उसके बाद क्रम संख्या 16 पे आपके पूर्वी चंपारण को लेकर जो है वो दिया गया। तो जो आपका डायट जो आपका छेतैनी है यहाँ पर जाना होगा, जो कि बस स्टैंड के बगल में मोतिहारी। फिर उसके बाद पश्चिमी चंपारण तो डीआरसीसी जो आपका बेतिया अरेराज रोड जो आपका ITI कॉलोनी है यहाँ पर जाना होगा। सारण डीआरसीसी सारण, सिवान में खेल भवन आपका सिवान, गोपालगंज में तो आपका अम्बेडकर भवन जो आपका अम्बेडकर चौक गोपालगंज है यहाँ पर जाना होगा। फिर उसके बाद दरभंगा में तो आपका +2 ML एकेडमी आपका लहरिया सराय दरभंगा। यहाँ पर क्या हुआ था कि दरभंगा में एक जो जिला शिक्षा पदाधिकारी थे उनका यहाँ पर मामला जो है फंसा था कि बीपीएससी TRE फर्स्ट और TRE 2 में कुछ मतलब लेन देन वगैरह को लेकर, तो यहाँ पर इस विद्यालय का भी नाम जो है आया था। तो हो सकता है कि TRE 3 में ये जो आपका विद्यालय है यानी जो आपके काउंसलिंग स्थल यहाँ पर आपका बनाया गया, तो हो सकता है कि इसमें यहाँ पर आपको परिवर्तन जो है वो देखने को मिले। यदि परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पर +2 ML एकेडमी जो आपका लहरिया सराय दरभंगा ये जो आपका स्कूल है तो यहाँ पर जाना होगा आपको यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। मधुबनी का आप यहाँ पर देखें तो आपका डीआरसीसी जो आपका मिथौली मधुबनी यहाँ पर जाना होगा। समस्तीपुर का आप यहाँ पर देखेंगे तो समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर में जाना होगा। सहरसा में देखेंगे तो आपका परीक्षा भवन सह क्षेत्रीय कार्यालय सहरसा। सुपौल का डीआरसीसी सुपौल, मधेपुरा का डीआरसीसी मधेपुरा। पूर्णिया का आप यहाँ पर देखेंगे तो डीआरसीसी भवन पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया आपको जो है वो जाना होगा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अररिया में आप यहाँ पर देखेंगे तो अररिया में आपका 2 सेंटर जो है बनाया गया है। एक तो आपका अररिया में आपका डीआरसीसी जो आपका प्रखंड कार्यालय परिसर अररिया है यहाँ पर आपको जो है वो जाना होगा। फिर उसके बाद और यहाँ पर देखेंगे तो एक और अररिया का आपका सेंटर जो है बनाया गया है, जो कि उच्च विद्यालय अररिया चांदनी चौक अररिया। यहाँ पर TRE 2 में ये जो आपका सेंटर था इसे आपका जो है वो नहीं बनाया गया था, सिर्फ ऊपर वाला जो आपका सेंटर था वो यहाँ पर आपका जो है बनाया गया था। तो TRE 3 में भी ऐसा आपका हो सकता है कि ये वाला जो आपका सेंटर है अररिया का ये वाला आपका ना बनाया जाए, ऊपर वाला जो आपका सेंटर है सिर्फ वहीं आपका सेंटर जो है बनाया जाए। फिर उसके बाद आता है आपका किशनगंज, तो किशनगंज में आपका जो गर्ल हाई स्कूल डुमरिया किशनगंज है यहाँ पर आपका सेंटर जो है आपका बनेगा। कटिहार में डीआरसीसी भवन कटिहार सदर ब्लॉक ऑफिस कटिहार के पीछे। भागलपुर में आपका डीआरसीसी भागलपुर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो भागलपुर आपका हो गया। फिर उसके बाद बांका तो डीआरसीसी बांका, मुंगेर डीआरसीसी मुंगेर, शेखपुरा डीआरसीसी शेखपुरा, लखीसराय डीआरसीसी आपका लखीसराय, जो कि लखीसराय का आप यहाँ पर आप लोग को पता भी जो है वो चल गया होगा, जो कि इसको लेकर हम वीडियो भी जो है बनाए थे कि लखीसराय के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो इनकी तरफ से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर जो आपके कार्यालय आदेश हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है कर दिए गए हैं। और यहाँ पर लखीसराय का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो सेंटर बना है तो यहाँ पर आपका डीआरसीसी लखीसराय यहाँ पर आपका जो है बना है। जमुई तो यहाँ पर आपका डीआरसीसी जो आपका धंधौर जमुई सिकंदरा रोड जमुई है। यहाँ पर खगड़िया का तो जो आपका JNKT इंटर कॉलेज खगड़िया। बेगूसराय का डीआरसीसी बेगूसराय। टोटल यहाँ पर आपका बिहार का 38 जिले का यहाँ पर जो आपका सेंटर का जो आपका काउंसलिंग स्थल का जो आपका नाम है वो यहाँ पर आपका जो है हो गया। तो आपका जो भी बीपीएससी की तरफ से जिला आवंटित किया गया है तो आप इसे जो है वो देख लीजिएगा। बाकी किसी भी जिले में आपका अपडेट वगैरह होगा तो हम ऊपर ही आपको बता दिए थे कि कमेंट में हम पिन जो है वो कर देंगे कि इसका जो स्थल है वो यहाँ पर आपका चेंज जो है हुआ है, ताकि आप आसानी से जो है वो समझ जाएं और समय से पहले आप लोग यहाँ पर पता जो है वो चल जाए और आप आसानी से अपना जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसे आप यहाँ पर जो है वो करा सकें। तो एक आप यहाँ पर सरसरी निगाह से आप इसे जो है वो देख लीजिएगा कि यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर कहाँ जो है वो जाना होगा। और उसके साथ ही जैसे यहाँ पर जिला मुख्यालय होगा तो उस गूगल मैप के माध्यम से आप यहाँ पर लोकेशन वगैरह भी जो है वो देख लीजिएगा कि जो आपका जिला मुख्यालय है तो उस मुख्यालय से यहाँ पर ये जो आपका सेंटर वगैरह है तो इसकी जो आपकी दूरी है वो यहाँ पर आपकी जो है वो कितनी है। तो अभी के लिए इसको लेकर मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन शिक्षा विभाग या फिर बीपीएससी की तरफ से आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा।